Hello, students. Today we are going to learn about the lichens. Lichens are symbiotic associations of fungal and algal elements. क्या होगा लाइकेन में? पहले भी आया हुआ है। लाइकेन में फंगस एंड एल्गी दोनों साथ में एसोसिएशन में रहते हैं। ऐसे एसोसिएशन में दोनों को ही बेनिफिट होता है, इसलिए इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस ऐसी एसोसिएशन है, ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिनमें दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे फंगस को भी बेनिफिट मिल रहा है और एल्गा को भी बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इनकी रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक। द फंगस इज एन एस्कोमाइसिटियस और बेसिडियोमाइसिटिस। अब जो फंगस है वो कैसा हो सकता है, कौन सी डिवीजन का हो सकता है? या तो एस्कोमाइसिटिस का हो सकता है या फिर बेसिडियोमाइसिटिस का हो सकता है। एस्कोमाइसिटिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, एंड बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है फंगस। एंड एल्गी कौन सी हो सकती है? कोई सी भी एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। और साथ में जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, उसको भी एल्गी कंसिडर करते हैं कहीं कहीं पर। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी प्रेजेंट हो सकती है लाइकेन के अंदर। एसोसिएशन में फंगस हो सकती है, और कौन सी वाली? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। साथ में एल्गी हो सकती है, सिंपल एल्गी जो नॉर्मल एल्गी है, जनरल एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया। There are about 400 genera and 15,000 species of lichens that have been identified. अब टोटल कितने जेनेरा हैं, यानी जेनेरा क्या है? प्लूरल टर्म फॉर जीनस। तो कितने जीनस हैं? 400 जीनस हैं इसके, एंड 15,000 स्पीशीज़ हैं, यानी कितने टाइप के लाइकेंस मिलते हैं, कितने टाइप के स्पीशीज़ हैं लाइकेंस की? 15,000। उनको ग्रुप करके कितने जेनेरा बना दिए? 400. The plant body of lichen is small and does not resemble the either part. अब प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? बहुत सिंपल होती है, और वो दोनों को ही रिजेंबल नहीं करते। फंगस जैसी भी नहीं होती और एल्गा जैसी भी नहीं होती, दोनों के जैसी ही नहीं होती, अलग दिखती है और बहुत सिंपल होती है। कंपैरेटिवली दोनों से ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ फंगल हाइफी अमंग विच द एल्गल सेल्स आर स्कैटर्ड। कैसी होगी इसकी स्ट्रक्चर? इसमें फंगल एलिमेंट होते हैं, फंगल फिलामेंट होते हैं, हाइफी होते हैं, और उसके बीच बीच में एल्गल सेल डिस्पर्स्ड रहती हैं। तो ये पूरा है फंगस का पार्ट, ये भी फंगस का पार्ट। ये फंगल हाइफी निकले हुए हैं, फिलामेंटस नीचे भी निकले हुए हैं। ये नीचे जो हाइफी निकले हुए हैं ये क्या काम करेंगे? अटैचमेंट के लिए होंगे, अटैच करके रखेंगे इसको जहाँ पर भी ये ग्रो करेगा। कहाँ पे ग्रो कर सकता है? सॉइल पे ग्रो कर सकता है, ट्री बार्क पे ग्रो कर सकता है, लीव्स पे ग्रो कर सकता है, रॉक पे ग्रो कर सकता है। तो जहाँ पे भी ये ग्रो कर रहा है उस सबस्ट्रेट से अटैचमेंट के लिए होते हैं ये हाइफी नीचे की साइड। तो ये तो क्या करेंगे? अटैच करके रखेंगे इसको सबस्ट्रेट से या जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है उससे। और ये हाइफी है, ये नेटवर्क बनाते हैं जिनके बीच बीच में फिर एल्गल सेल्स डिस्पर्स्ड रहती हैं। अब इसमें बेनिफिट कैसे मिल रहा है दोनों को ही? तो जो फंगस है वो क्या काम करती है? मिनरल एंड वाटर को अब्जॉर्ब करके रखती है। तो एक तो क्या काम करेगी इसकी, ये जो हाइफी है जो सबस्ट्रेट से अटैच्ड है, ये उस सबस्ट्रेट्स में जो भी मिनरल्स या वाटर जो प्रेजेंट है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वाटर यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरे ही जो ऑर्गेनिज्म में पूरा ही जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा। डिफ्यूज़ होता होता एक सेल से दूसरी सेल से करता हुआ पूरे ही ऑर्गेनिज्म की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाटर भी मिनरल भी। और साथ में फंगस क्या करते हैं? इन एल्गल सेल को प्रोटेक्ट करके भी रखते हैं। ये पूरा नेटवर्क बन गया फंगल हाइफी का। ये क्या करेंगे? इस एल्गी को, एल्गल सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये बेनिफिट मिल रहा है किसको? एल्गी को। इनको एल्गल सेल को क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, साथ में प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अब ये जो फंगस है इनको क्या बेनिफिट है? फंगस क्या करते हैं? खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, अपन ने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेटिक नहीं होते ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिक मटेरियल पे। अब मान लो ऐसे सबस्ट्रेट पे ग्रो करें जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं है, मान लो रॉक पे ग्रो कर गए। अब रॉक पे कोई भी मिनरल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, मिनरल तो है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है पर कोई भी जिस पे ये फीड कर सके, न्यूट्रिशन गेन कर सकें।
तो ये एल्गल सेल्स क्या करती हैं, एल्गल सेल्स होती हैं फोटोसिंथेटिक, एल्गी होती है फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करती है। तो ये फूड जो प्रिपेयर करेंगी उसको भी पूरी कॉलोनी, पूरी इस ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। इससे ये होता हुआ फूड क्या चला जाएगा, पूरी कॉलोनी में चला जाएगा, पूरे ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा, हर सेल को मिल जाएगा। तो ऐसे बेनिफिट है किसको, फंगस पार्ट को इसके बेनिफिट है कि इसको प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, तो दोनों ही बेनिफिटेड है। और ये रिलेशनशिप कैसी होती है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी ये एल्गी जो है और ये फंगस का जो पार्ट है ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इसको अपन चाहें कि रॉक पे ग्रो कर जाए फंगस तो ये नहीं करेगा, क्योंकि फिर इसको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और एल्गी भी नहीं ग्रो कर पाएगी क्योंकि उसको मिनरल वाटर एक्सेट्रा नहीं मिलेगा और प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। इन दिस एसोसिएशन बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर। इसमें क्या होगा, दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सब्सटेंस सरफेस। क्या करेंगे ये फंगस जो है वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगी सरफेस से, जो भी सबस्ट्रेट है उसको जो सरफेस है वहाँ से। एंड एल्गा इन टर्न प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गा क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मॉर्फोलॉजिकली द लाइकेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। आप अपन क्लासीफाई करें लाइकेंस को तो कितने टाइप के हो सकते हैं, बेसिक टाइप्स कितने होंगे इसके, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस, 3 टाइप्स हो जाएंगे। क्रस्टोस में क्या होगा, क्रस्ट लाइक होते हैं, क्रस्ट यानी एक हार्ड लेयर बना लेते हैं, जिस भी सबस्ट्रेट पे ग्रो करेंगे उसके ऊपर एक लेयर बना लेंगे, हार्ड लेयर। क्रस्ट बना लेंगे। तो ये रॉक है, रॉक पे ग्रो कर रहे हैं ये, तो रॉक पे एक लेयर फॉर्म कर दी, हार्ड लेयर फॉर्म कर दी। तो ऐसे जो लाइकेन है जो क्या कर रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं किसी भी सबस्ट्रेट पर, उनको कहते हैं क्रस्टोस। ना फोलियोस होते हैं लीफ लाइक। कैसे दिखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीफ जैसा होगा। तो ये कैसे दिख रहे हैं, लीफ लाइक दिख रहे हैं, बहुत सारे इसमें लीव्स दिख रही हैं। एंड फ्रूटिकोस ये होते हैं फिलामेंट्स, इनमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। क्रस्टोस स्प्रेड एज हार्ड ग्रेन्यूलर क्रस्ट। कैसे स्प्रेड हो जाएंगे, ये पूरे फैल जाएंगे इस रॉक पर हार्ड और ग्रेन्यूलर क्रस्ट की तरह। फोलियोस रिजेंबल फ्लैटन लेदरी लीव्स। किसको रिजेंबल करते हैं, किसके जैसे दिखते हैं ये, फ्लैट और लेदर लाइक लीव्स। लेदर लाइक होते हैं, जैसे ब्राउन कलर के होते हैं एंड देखने में भी लेदर जैसे लगते हैं, शेप होता है लीव्स जैसा। फ्रूटिकोस लुक लाइक अ नेटवर्क ऑफ स्लेंडर ब्रांचेस। कैसा होता है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, इसमें स्लेंड्रिकल शेप की ब्रांचेस होती हैं। Lichens are peculiar plants and can be seen as grayish green growth. कैसे कलर के होते हैं ये, मोस्ट कॉमनली ग्रेस ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रे ग्रीन। ऑन बैरन रॉक्स बार्क्स ऑफ ट्रीज और ग्राउंड। कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं ये, बैरन रॉक्स पे, ऐसे रॉक्स जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी अदर प्लांट नहीं उग रहा, वहाँ पे उग सकते हैं ये। बार्क्स पे उग सकते हैं ट्रीज की, या फिर ग्राउंड पे उग सकते हैं। एट टाइम्स दे अपीयर एज हार्ड वाइटिश क्रस्ट। कभी कभी कैसे दिखते हैं ये, हार्ड और वाइटिश दिखते हैं, वाइट कलर के भी दिख सकते हैं। नॉर्मली तो कैसे दिखेंगे, ग्रेइश ग्रीन, पर इसके अलावा कभी कभी कैसे दिख सकते हैं, हार्ड वाइट कलर के दिख सकते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूशन एंड सो आर नॉट सीन इन क्राउडेड सिटीज़। अब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए, यानी जहाँ पे पोल्यूशन होगा वो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में बहुत पोल्यूशन होता है, क्राउडेड सिटीज़ हैं, या और अदर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लाइक नियर फैक्ट्रीज़, वहाँ पे भी ग्रो नहीं करेंगे। बट आर विजिबल इन हिल स्टेशंस। पर कहाँ ग्रो करेंगी, हिल स्टेशन, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होती और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। एंड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, अलग होते हैं पूरे ह्यूमंस भी नहीं चाहते वहाँ पे इतना, तो वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। कैसे होते हैं ये, पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर होते हैं, यानी इंडिकेट कर देंगे कहाँ पे पोल्यूशन है, कहाँ पर नहीं है। अगर ये जहाँ पे ग्रो करेंगे तो अपन रिजल्ट निकालेंगे कि इस जगह पर पोल्यूशन नहीं है,
और जहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे तो अपन कहेंगे इस जगह पे पॉल्यूशन है। लाइकेन किस किस का कॉम्बिनेशन है? फंगस प्लस एल्गी का। फंगस हो सकती है एस्कोमाइसिटीज और बेस्टियोमाइसिटीज एंड प्रोवाइड मॉइस्चर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी कौन सी हो सकती है? ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, या फिर जो नॉर्मल जनरल एल्गी कौन सी होती है? ग्रीन एल्गी, वो हो सकती है। प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इफ साइनोबैक्टीरियम इट फिक्सेस द नाइट्रोजन एज वेल। अब अगर क्या है, ग्रीन एल्गी है और तो फिर वो क्या करेगी? सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करेगी। बट अगर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया है तो वो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, साथ में और क्या कर देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है। In a lichen, both the alga and the fungus benefit from the association. अब दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, alga को भी मिलेगा और फंगस को भी मिलेगा बेनिफिट। And neither can survive alone in the environment. और कोई भी अलोन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कैसा रिलेशनशिप है? ऑब्लिगेट है, यानी ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है। दिस यूनिक रिलेशनशिप परमिट्स द lichen to grow in unusual places like barren rocks। अब ऐसे कहाँ ये जो रिलेशनशिप थे जिसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो इस रिलेशनशिप की वजह से लाइकेन जो है बहुत अनयूजुअल जगह पे भी ग्रो कर सकता है, जहाँ पे और अदर प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। कौन कौन सी जगह है ऐसी? बैरन रॉक्स, अगर रॉक्स हैं जहाँ पे कोई और वेजिटेशन नहीं है तो रॉक पे वेजिटेशन हो भी नहीं सकता। सॉइल नहीं होती है, सॉइल में ग्रो करते हैं प्लांट्स, और ये कैसे कर सकते हैं? ये बैरन रॉक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं। कूल्ड वॉल्केनिक लावा, लावा पे ग्रो कर सकते हैं। जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो से लावा निकला, उसके बाद वो जब लावा ठंडा हो गया तो उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। आइसी टुंड्रा सॉइल, अब कोल्ड रीजन्स होते हैं, टुंड्रा रीजन, वहाँ की सॉइल भी ऐसी होती है, आइसी होती है, वाइट कलर की होती है, वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। ट्रीज़ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज़ की बार्क पे ग्रो कर सकते हैं, लीव्स पे, एंड इवन इन ड्राई कंडीशंस, और ड्राई कंडीशंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि फंगस कैन कंजर्व वाटर। क्यों? क्योंकि फंगस क्या है? कंजर्व करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है वाटर को। The fungus is slow growing and is sensitive to pollution, particularly the sulfur dioxide gas। अब क्या होता है? फंगस स्लो ग्रोइंग होता है, स्लोली ग्रो करता है, ग्रोथ रेट इसकी स्लो होती है, और पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होता है, पॉल्यूशन वाली जगह पे ग्रो नहीं करता, पर्टिकुलरली द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेगा, ये हार्मफुल गैस होती है, पॉल्यूशन कॉज करती है। Lichens are important pioneer plants and are seen far above the timberline in the alpine zone। टिम्बरलाइन जो होती है क्या होती है? जो माउंटेन्स हैं उन पे जोन्स बने होते हैं, नीचे वेजिटेशन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं अपन, हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे ट्रीज़ कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर ट्रीज़ है, डेंस ट्रीज़ है, डेंस फॉरेस्ट हैं। इसके बाद फिर सिर्फ क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्ब्स होंगे, सिर्फ ग्रासेस होंगी। उसके बाद फिर ऐसा रीजन हो जाएगा जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कैसे होते हैं? एक तो पायोनियर प्लांट्स होते हैं, यानी बहुत पहले के टाइम से होते हैं। अगर कोई भी न्यू एनवायरनमेंट बना तो वहाँ पे सबसे पहले क्या ग्रो करेगा? लाइकेन। लाइकेन ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वो हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। लाइकेन क्या करता है? फिर एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज करके क्या कर देगा? सॉइल भी प्रोड्यूस कर देगा, ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद फिर अदर जो प्लांट्स हैं वो उस जगह पर उग सकते हैं, क्योंकि उनको फिर अदर प्लांट्स को क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाएगा बनाओ। तो कैसे हैं ये पायनियर? ये सबसे पहले बनते हैं। और इनको कहाँ देख सकते हैं अपन? फार अबव द टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन क्या होती है? लाइन जिसके नीचे क्या होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं, और फॉरेस्ट जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ट्रीज़ जहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, उस लाइन को कहते हैं टिम्बर लाइन। तो इस टिम्बर लाइन के जहाँ पे ट्रीज़ तो उगना बंद हो गई, इसके बाद का जो जोन है जिसको कहते हैं अल्पाइन जोन, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। They cause the rock surface to crumble and also add their remains season by after season। क्या करते हैं? मान लो किसी बैरन रॉक पे
ग्रो कर जाए। यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, ये ग्रो कर गए लाइकेन। अब लाइकेन क्या करेंगी, इस सरफेस को क्रम्बल करेंगे, यानी इसकी रॉक का जो सरफेस है उसकी पार्टिकल्स को हटा देंगे और छोटे छोटे इसका जो रॉक सरफेस है इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, यानी क्या फॉर्म हो जाएगी, सॉइल फॉर्म होने लग जाएगी। सॉइल क्या होती है, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, ये रॉक के पार्टिकल्स को अलग करने लगते हैं, हटाने लगते हैं, तो इससे सॉइल फॉर्म हो जाती है। एंड ऑल्सो एट देयर रिमेन्स, और खुद भी क्या होते हैं, सीजन आफ्टर सीजन इनकी डेथ होती जाती है। एक सीजन तक ये अच्छे से ग्रो करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल था इनके बॉडी का, ये इसी जगह पर रह जाएगा, फिर न्यू ग्रो कर जाएंगे, फिर उनका भी रह जाएगा। ऐसे इनका ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड होता जाता है सीजन आफ्टर सीजन, दस प्रोड्यूसिंग रिच ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। तो सॉइल भी बन गई और इनको सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया इनकी डेथ की वजह से। इन दिस सॉइल मॉसेस एंड ग्रासेस कम लेटर इन सक्सेशन। अब इसके बाद यहाँ पे पहले तो क्या ग्रो करेंगे, मॉसेस। मॉसेस क्या होता है, टाइप ऑफ प्लांट ही। उसके बाद ग्रासेस ग्रो करेंगी, फिर श्रब्स ग्रो कर जाएंगे, फिर ट्रीज ग्रो कर जाएंगी और क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम टू टाइम क्या होते जाते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पर ग्रो करते जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सक्सेशन। यानी पहले क्या ग्रो किया, लाइकेन किया, फिर मॉस किया, फिर ग्रासेस करेंगी ग्रो, श्रब्स करेंगे, फिर ट्रीज करेंगे। तो पूरा क्या है, टाइम के साथ यहाँ की पॉपुलेशन चेंज होती जा रही है, इसको क्या कह रहे हैं, सक्सेशन। तो सक्सेशन में लेटर कौन ग्रो कर जाएंगी, लाइकेन के बाद मॉसेस एंड ग्रासेस।